हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सभी का हमारे इस क्विज में रेट्रो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जीके का क्विज और हर दिन हम एक नया क्विज लेके आते हैं और वो भी उन तमाम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्विज होता है हमारे फेमस बुक मतलब स्पीडी के जीके वाले बुक से। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें कि आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी क्विज की वो रहेगी संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब जिसको बोलते हैं यूएनए, और हमारा रहेगा भारत में परमाणु कार्यक्रम और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में वो तमाम चीजें जो अक्सर हमारे लिए डाउट की चीजें बनती हैं और हमारे क्या होते हैं नंबर चले जाते हैं। तो आज चलिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा और हम लोग अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे दो ग्रुप हैं, एक सामने के ग्रुप और एक इधर के ग्रुप। बारी बारी से दोनों ग्रुपों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखते हैं किसको कितना पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। चलिए सामने से बताइए, यूएनओ का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए इधर बताइए, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। 45 में। ठीक। और यूएनए का मुख्य उद्देश्य स्थापित करने का क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा। कहाँ पे? विश्व में। पूरा विश्व। हाँ, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। चलिए ठीक है, इधर बताइए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हाँ, कहाँ पे? कौन से द्वीप पे बना हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है, इधर से बताइए, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या? 193। ठीक है, इधर से बताइए, 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। हाँ, दक्षिणी सूडान। इधर से बताइए, भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष कौन से सन में बना था? 1945 जब स्थापित हुए तभी। हाँ, 1945 में। और 1945 में ये यूएनओ अपना स्थापित भी हुआ था, मतलब उसी टाइम इसने सदस्यता ले ली थी। चलिए ठीक है, इधर से यूएनओ में अधिकृत कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। उन 6 भाषाओं का नाम? चीनी, इंग्लिश। हाँ। कार्यकारी भाषा उनकी। हाँ। और चीनी है, फारसी भी है। और रूसी तथा स्पेनिश। ठीक। और इनकी कार्यकारी भाषा कौन सी है? मतलब इंग्लिश और फ्रेंच। हाँ, कार्यकारी भाषा का मतलब? हाँ, हाँ, जो भी काम होगा, लिखा पढ़ी होगा या ब्यौरे होंगे वो किस में होंगे? अंग्रेजी या फ्रेंच में होंगे। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, यूएनओ के कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? कार्यकालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं तथा व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? महासभा कहा जाता है। ठीक है, इधर बताइए, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। ठीक। इधर से 15 सदस्य में कैसे कैसे रूप में बांटा गया है 15 सदस्य को? 5 स्थायी है और 10 अस्थायी। हाँ, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। इसका क्या मतलब हुआ? जो अस्थायी हैं उनको कुछ अंतराल पे क्या होता जाएगा? बदलता, चेंज करता जाएगा। हाँ, हर 2 साल पे बदलते रहते हैं। चलिए इधर बताइए, वही है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है, मतलब 2 वर्ष के बाद नया सदस्य आ जाएगा उसमें। ठीक है, इधर बताइए, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं जो कभी नहीं बदलेंगे? अमेरिका। हाँ। ब्रिटेन। हाँ। चीन। हाँ। रूस। हाँ। और फ्रांस। हाँ, इसका एक ट्रिक है ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इसको ऐसे याद करते हैं, ABCFR। ठीक है, सुरक्षा परिषद को, ठीक है, और कौन से नाम कह के पुकारा जाता है? विश्व का पुलिस। हाँ, विश्व का पुलिस मैन कह के इसको पुकारते हैं। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग है। ठीक। इधर से यूएनओ के प्रधान को क्या कहते हैं? हेड ऑफ यूएनओ को क्या कहा जाता है? क्या कह के पुकारते हैं? हेड ऑफ यूएनओ, महासचिव। क्या बोलते हैं? महासचिव बोलते हैं। इधर से बताइए, यूएनओ के प्रथम महासचिव का नाम? त्रिगवेली। कहाँ के थे? नार्वे के थे। अच्छा है। चलिए इधर से बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई? 3 अप्रैल 1996
1946। हाँ, कहाँ? हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड में हुई थी। चलिए ठीक है, इधर बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 15 है। इधर से 15वां जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल कितना वर्ष? 9 वर्ष। 9 वर्ष कार्यकाल होता है। चलिए इधर से सामने से बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी। चलिए इधर से बताइए यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी जब वाजपेयी जी गए थे वहाँ पे तो इन्होंने क्या किया था? हिंदी में भाषण दिया था। चलिए यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुबुलक्ष्मी। हाँ, MS सुब्बुलक्ष्मी 1966 में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं और ये थे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित। अब हम पढ़ते हैं भारत में परमाणु कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, किसने उसमें सहयोग किया, कहाँ मुख्यालय है, बाकी सब चीजें। तो चलिए सामने से बताइए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, किस सन में? 10 अगस्त 1948। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? जहांगीर। डॉक्टर होमी जहांगीर। हाँ ठीक है। इधर से बताइए भारतीय मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। और इन्होंने ही मिसाइल कार्यक्रम का क्या किया? शुरुआत किया था, इसीलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कह के पुकारा जाता है। चलिए इधर बताइए देश का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम था। ठीक है, ठीक। इधर से बताइए भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किस जगह पे किया था? राजस्थान में पोखरण में। हाँ, राजस्थान के पोखरण में किया था। उस समय किसका शासन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था। कभी कभी न्यूज में भी दिखाएगा तो वो चीजें जरूर वो क्या करता है? फिगर आउट करके दिखाता है। चलिए इधर से बताइए सामने से प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम? आर्यभट्ट। और ये हमारा जो है कितने कौन से सन में प्रक्षेपित किया गया? 1975 में। 1975 में, ठीक है। इधर से बताइए प्रथम स्वदेश निर्मित जो हमारा उपग्रह है उसका क्या नाम था? इनसेट 2A। ठीक, हाँ, इसका पूर्व नाम था ऊर्जा संस्थान। चलिए इधर से बताइए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र चेन्नई में कलपक्कम। हाँ, चेन्नई के कलपक्कम नामक जगह पे स्थित है। चलिए इधर बताइए भारी जल का सूत्र बताइए इधर से। D2O। ठीक है, D2O को और उसका फुल फॉर्म क्या होगा? D2O का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसकी जो खोज थी किसने किया था? HC यूरे ने 1932 ईस्वी में। ठीक है, सामने से बताइए जो भारत का प्रथम आणविक केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तारापुर। ठीक, तारापुर कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो 5 स्टार होटल्स हैं मतलब जो 5 तारे हैं वो कहाँ पे होटल्स पाए जाते हैं? मुंबई में। तो तारापुर कहाँ है? मुंबई में। चलिए इधर से बताइए राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? हाँ, रावत भाटा राजस्थान में। ठीक, इधर बताइए नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? नरौरा, ये भी बार बार पूछा जाता है। नरौरा परमाणु विद्युत घर हमारा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, नरौरा बार बार पूछा जाता है कि बताइए नरौरा हमारा जो है परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। चलिए इधर से बताइए काकरा पार परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? सूरत गुजरात में। ठीक है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रमन, हाँ, बंगलोर में। ठीक है, कर्नाटका। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। चलिए बताइए इधर जो पंचवर्षीय योजना का निर्माण होता है वो किसके किसके द्वारा होता है? उसका दायित्व किसके पास होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हाँ, दोनों सरकारों की इस पर दायित्व होता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। चलिए इधर बताइए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक थी? 1951 से 1955। हाँ, हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में स्टार्ट हो गई थी और 5 साल की थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। चलिए इधर एक और क्वेश्चन इस पे आता है कि जो था हमारी पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कृषि
मॉडल, उस मॉडल का एक नाम, हेरोड हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, ये पूछा जाता है कि हेरोड डोमर मॉडल पे निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला पंचवर्षीय योजना। और एक क्वेश्चन और आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना पे किस चीज पे जोर दिया गया था, किस चीज को सुधार करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कृषि फार्मिंग पे सुधार देने के लिए जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए इधर से बताइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और ये भी क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर जोर दिया गया था, किस चीज को, हाँ, औद्योगिकरण पे जोर दिया गया था। ठीक है, इधर बताइए, सर्वाधिक असफल योजना कौन सी रही है, किसको माना जाता है कि मतलब उसमें ज्यादा जितना विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था उतना विकास नहीं कर पाया, हाँ, तो तीसरी को माना जाता है। ठीक है, और इसका कारण हमारा क्या था, पाकिस्तान से भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत चीन युद्ध कब हुआ, भारत चीन युद्ध 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, ठीक, और यही कारण था कि वो वाली पंचवर्षीय योजना असफल रही। मतलब एक मानक तय कर लेते हैं कि इस 5 साल में हम क्या करेंगे, इस चीज़ पे जोर देंगे, और वो अगर निचले स्तर पे है तो उसको उठा के ऊपर वाले स्तर पे ले जाएंगे, उसमें सुधार किया जाना था, मेन ये था, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। चलिए इधर बताइए, वार्षिक योजनाएं था, उसमें एक योजना अवकाश का भी समय आता है कि क्या हो जाता है, ऐसे तो 5-5 साल के अंतराल पे चलता जाता है, जैसे हमारा जनगणना है 10-10 साल के अंतराल पे होता है, 2011 में हुआ था तो 2021 में होना चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। इसी तरह जो पंचवर्षीय योजना है 1951 में स्टार्ट हुआ था, 5-5 साल के अंतराल पे चला, लेकिन किसी कारण बस ये क्या हुआ, गैप हो गया। ठीक, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके बाद ये गैपिंग हुआ, तीसरी थी, तीसरी के बाद ये क्या हो गया, गैप हो गया। और उस योजना अवकाश को पूछता है कि बताइए वो योजना अवकाश कौन से सन में हुआ, 1966 से 1969, नहीं, 1961 से हमारा क्या था, 1966 को असफल योजना 2 साल का था। ठीक है, 1961 से 1966। चलिए इधर बताइए, हमारा और इसका, हाँ, ये था हमारा, कहाँ गया, 66 अच्छा, हाँ, ये 1966 से 1969, 3 साल का था। ठीक है, ठीक है, और इसी के दौरान हमारा क्या चीज़ प्रारंभ हुआ था, हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था। चलिए इधर बताइए, हमारा जो चतुर्थ योजना है वो किस मॉडल पे आधारित था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ गाडगिल मॉडल पे। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं कि गाडगिल मॉडल पे आधारित योजना का नाम बताइए, तो वो हमारा था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चलिए, 5वीं योजना में कुछ नारा दिया गया था, वो नारा क्या था, गरीबों के प्रति, हाँ, काम के बदले अनाज मिलेगा और गरीबी को क्या करिए, हटाइए, ये 5वीं योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो फ्रेंड, आज का था हमारा ये जीके का इंपॉर्टेंट फैक्ट। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हुए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अपकमिंग आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी हमारे साथ क्विज कर सके। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।